जी नमस्कार साथियों, मैं अमन यादव आप सभी तमाम पिछड़े दलित महादलित यादव समाज, कुशवाहा समाज, पासवान समाज, तमाम सभी पिछड़े और दलित महादलितों को अमन यादव की तरफ से प्रणाम नमस्कार। साथियों, आज चूंकि हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति किसी को गाली देने की नहीं है, लेकिन जब किसी समाज के लोग अगर हमारे समाज के लोगों को अगर किसी तरह का अपमानित करेंगे तो मैं कभी भी उनको ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। क्योंकि मेरे साथी, मैं लाइव इसलिए हूं कि जिस तरह से जो अपशब्द शब्द कहकर का प्रयोग किया गया है, ज्यादा फड़फड़ाओगे ना तो बेटा जहां से आओ ना वहीं चले जाओगे। हिम्मत है टकराओगे जादुओं से। कुशवाहा समाज का तो एक झांट भी नहीं उखाड़ पाया तो तुम यादवों की अब मुकाबला कर पाओगे? तुम किस पे कूदते हो? मार चोद देंगे तेरे भोसड़ी वाले। अभी पहचानते हो? बाघ के मुंह में हाथ डाले हो तुम लोग। और संतोष रेणु यादव की तो बात हटाओ यार, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम अमन यादव से टकराओगे। मैं तुम्हें खुली चुनौती देता हूं और मैंने बार बार राजपूतों को चुनौती दिया है। जहां तुम लोगों ने बुलाया था वहां हमने आया है हमेशा, लेकिन तुम जैसे लोग, नामर्द लोग, हिजड़े लोग, कभी सामने से टकराया है? बेटा तुम पीठ पीछे ही कुछ भी कर सकते हो। हिम्मत थी तुम्हारे अंदर, इतना ज्यादा हिम्मत है राजपूतों के अंदर, जिन्होंने संतोष रेणु यादव को खत्म करने की बात तो कहा है, पूरे यादव समाज को खत्म करने की जो बात कहा है। आईडी ब्लॉक क्यों किया? लॉक क्यों किया? अरे तुम लॉक इसलिए किया कि तुम असली पैदाइश नहीं हो। तुम्हारी माँ और कोई और तो बाप कोई और होगा, या बाप अपना होगा तो माँ दूसरा को होगा। माधरचोद, तुम यादवों को खत्म करने की बात करते हो। बोलो कहाँ हम लोग आए? 85% हम लोग हैं। और ज्यादा ऐठो मत। और तलवार लेकर के जो चलते हो ना, ये तलवार कुशवाहा जाति का तलवार है। तुम तलवार को अपना मत बताओ। और जिस दिन जादव का लाठी और कुशवाहा का तलवार निकलेगा ना, बेटा कहीं नजर नहीं आओगे तुम लोग। मैं बार बार तुम लोग को चुनौती देता हूं। तुमने हमेशा गंदी मानसिकता की काम किया है, और जब मैं बोलूंगा तो तुम लोग कहोगे कि अमन यादव पूरे राजपूत को गाली देता है। अरे हाँ, मैं दूंगा, क्योंकि आज तुमने, मेरे पास प्रूफ है, तुमने हमारे संतोष रेणु यादव के साथ साथ पूरे यादव समाज को खत्म करने की बात कही है। बेटा आज से तुम लोग का उल्टी गिनती चालू। और मैं कहता हूं, आऊंगा नबीनगर भी हम लोग। मैंने औरंगाबाद कल आया था हाईवे पर, किसी ने सर काटने की बात कही थी हमें, क्या उखाड़ लिया था हमारा। 5 बजे तक रुके थे, कुछ नहीं उखाड़ पाया था तुम लोग। और नबीनगर भी आऊंगा बेटा, इतना रेलूंगा ना, जाके अपने
पूर्वजों से पूछना कि तुम्हारा इतिहास भी बचा था। अरे सारे के सारे तुम्हारे माँ बहन विधवा हो गई थी। विदेश के जो लोग आए थे ना, ब्राह्मण लोग, उससे तुम लोग पैदा लिए हो, इसलिए तुम इतना गोरे दिखाई देते हो। और उसी के कारण तुम एक 5 बरस के ब्राह्मण के भी पैर छू करके प्रणाम करते हो, क्योंकि तुम्हारा वो बाप है। क्योंकि वो रिश्ते में तुम्हारा बाप है, बाप। क्योंकि जब तुम्हारे समाज का पूरा कत्ल हुई थी तो पूरे के पूरे आदमी आपका जो है पुरुष मर चुका था, केवल महिला जिंदा बची थी। लेकिन जब विदेश से पंडित लोग आए थे, पंडित लोग, उसके साथ तुम्हारे पूर्वज जो महिला लोग थी वो शारीरिक संपर्क करवाई थी, और उसी से तुम पैदा लिए हो। कीड़े, नालायक, नाली के कीड़े। भाई इसको इतना तुम लोग वायरल करो। किसी ने आज ललकारा है, मैं जेल जाने से या इन लोगों के गिदड़ भपकी से नहीं डरता हूं। मेरे साथ 85% लोगों का आशीर्वाद है। इन हरामी और इन हरामखोर और इन नाली के कीड़ों की क्या औकात है जो यादवों से टकराएगा, जो कुशवाहा जाति से टकराएगा। प्रिंस प्रताप, तुम अपने नाली के कीड़े और नाजायज औलाद को संभाल लो, नहीं तो मैं तुम्हें बिलाई में घुस के मारूंगा। प्रिंस प्रताप, तुम्हें भी वो दिन दूर नहीं है। तुमको बार बार तुमको अल्टीमेटम दे रहे हैं। वही शिवपूजन है जो, और शिवपूजन मेहता की बात करते हो। अरे शिवपूजन मेहता 1 फीट का बांस का खुट्टा बनवाए थे और 9 फीट गांव में ठूसे थे। हथौड़ा से ठोकर, हथौड़ा से ना ठोके थे राजपूत समाज को। भूल गए हो? शिवपूजन मेहता से कि तुम लोग टकराओगे? 1 फीट के जो खुट्टा बना था 9 इंची गांव में ढूका गया था ना, ठोक ठोक के हथौड़ी से। अब बात करते हो लंबा लंबा। काला पहाड़ था जो मरा था, और जो व्यक्ति मरा था वही ना व्यक्ति काला पहाड़ तेंदुआ के था। इसीलिए ज्यादा उछलो मत। अब हम क्या कहे, जब हाउ वाला बढ़ेगा ना, कितनों हाउ वाला बढ़ जाएगा तो हाउ वाला से नीचे रहेगा। और तुम लोग जो हो ना, हाउ हो। इसलिए बोल रहे हैं कि ज्यादा उड़ो मत। और कोई इतिहास तुम्हारा है? किस पे कूदते हो? सांसद सुशील सिंह पे? औकात था तो अमन यादव को अरेस्ट करके क्यों नहीं दिखाया था? दिया तो था चुनौती। अरे साले, फिर कह रहा हूं, तुम लोग राजपूत नहीं रंडीपूत हो तुम लोग। जरूर पड़ता है तो माँ बहन को दे देता है। और मेरा संस्कार या 85% वाले लोग का, किसी भी समाज का यह संस्कार नहीं है कि हम कुर्सी के लिए अपने माँ बहन को गिरवी पर रख देते हैं। और तुम लोग ये चीज करते हो, तुम लोग किए हो। इसलिए ज्यादा, और आज से मैं ये काला टाइट करके बोलता हूं, तुमको जैसे भी ये टकराना होगा टकरा लेना। डेट फिक्स होगा। क्योंकि इतिहास जो है टकराने वाला के लिखाता है, तलवा चाटने वाला के नहीं। और तुम लोग जिंदगी भर तलवा चाटे हो। पहले तुम लोग विदेशी ब्राह्मणों का तलवा चाटा था, आज किसी का चाट रहे होगे तो तुमको पता होगा, हमें नहीं पता। लेकिन हम लोग शुरू से, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर ले लो, श्री कृष्ण भगवान के ले लो, किसी भी को ले लो, हमारा जो पूर्वज है वो इतिहास लिखा है और हम उसके वंशज हैं। मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं तमाम 85% के युवाओं से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ताकि उनके माँ बहन भी इस वीडियो को सुन सके। और मैं आप सभी युवाओं के लिए ये गर्दन कटवा सकता हूं, लेकिन गर्दन कभी नहीं झुका सकता हूं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। और जैसी मेरी प्रतिक्रिया किसी ने दिया तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों, आप लोग जो हमारे लाइव को सुने
और मैं पुनः कहता हूं कि तुम यादव समाज को खत्म करने की बात करते हो, तुम आजमा ही लो। तुम खत्म होते हो कि यादव समाज खत्म होता है कि 85% के लोग खत्म होता है। आज से तुम्हारा उल्टी गिनती शुरू हो गया बेटा, याद रखना।